इमारत दीन की, मैदान करबला, मिट्टी उठाए जिब्रील और फैसला करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहूं, वाह वाह, फैसला करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील मिट्टी लाकर यही तो बोलते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये वही मिट्टी है, ये वही मिट्टी है। अब जहन को यहीं रोक लो, चलो इस इमारत की तामीर कैसे हुई है गुफ्तगू सुन लो, लेकिन बोलोगे तब बोलूंगा, धक्का देकर तकरीर नहीं होगी। जब दिल घायल होता है, जब दिल घायल होता है तब ज़बा बोलती है। मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। रांची में देखा, एक 8 मंजिला बिल्डिंग थी, बड़ी खूबसूरत। जमजम साहब, बिल्डिंग को देखने के बाद मैं आगे बढ़ना ही चाह रहा था कि जब तक कि जमजम फतेहपुरी ने कहा कि इसमें एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा भाई मेरे जब एक फ्लैट यहां ले लिए हो तो बता देते पहले मुझको, मैं भी सर्किट हाउस में नहीं ठहरता, इसी बिल्डिंग में आ जाता। तवज्जो चाहो। इन्होंने जवाब दिया कि बिल्डिंग तो कंप्लीट है, पैसा भी फुल पेमेंट है, लेकिन अभी चाबी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, क्या कहा? मैंने कहा जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है उसका नंबर हो तो दो, मैं भी जरा देखूं कि कितना बड़ा दबंग है, पेमेंट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कुंजी क्यों नहीं देता। जैसे ही फोन लगाया उधर से बिल्डर उठाया, बोला बलियाबी साहब बिल्डिंग कंप्लीट है, पैसा पेमेंट है, कुंजी दे देता, लेकिन अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। फिटनेस समझे? फिटनेस जो कौम बिरयानी का मज़ा समझे वो कौम न सत्ता की मज़ा समझती है, न मुस्तकबिल का नक्शा समझती है। फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने कहा बिल्डर से तो फिर देर मत करो, अपने इंजीनियर को भी बुला लो, सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, ओवरसियर को भी बुला लो, मैं आ रहा। अल्लामा ताजुद्दीन को लेकर जैसे ही पहुंचा, उसने जमीन पर एक कागज फैला दिया और उस कागज को फैलाने के बाद देखा कि चारों तरफ कहीं लकीर, कहीं बॉक्स, कहीं कुछ, कहीं कुछ। मैंने कहा ये क्या है? कहा यही तो नक्शा है, इसी जमीन पर देख लीजिए क्या क्या है। तालाब इसी में है, रूम इसी में है, पार्किंग इसी में है, वेंटिलेटर बालकनी इसी में है, लाइब्रेरी इसी में है, बेडरूम इसी में है, सब कुछ इसी में है। इसलिए मैंने फिटनेस रिपोर्ट मांगी है कि मैं जान लूँ कि इस इतनी ऊंची इमारत के लिए जो मटेरियल डाला गया है वो मटेरियल ठीक ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तवज्जो चाहो, वो इमारत में मटेरियल ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मैंने कहा इंजीनियर तू समझा? बोला कि मंजिल की इमारत की ऊंचाई के एतबार से जमीन में 90 फीट पाइलिंग चाहिए, मैंने 95 किया है। 90 चाहिए, मैंने 95 किया है। लोहा चाहिए था 50 mm का, हमने 50 के बजाय 51 दिया है। मैंने कहा और क्या किया? बोला कि जहां जो मटेरियल मांगा उतना मैंने दिया, जितने mm का लोहा चाहिए उतने mm का लोहा दिया, जितनी फिट पर बीम बंधनी थी उतने ही फिट पर बीम बांधा। अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। मैंने धीरे से नहीं, बड़ी मुस्कुराकर पूछा, जब मटेरियल सॉलिड है, रड सॉलिड है, गिट्टी सॉलिड है, सीमेंट सॉलिड है,
तो आखिर इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? इंजीनियर जवाब दिया कि मटेरियल के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल है। मैंने कहा 100 साल के बाद? कहा लोहे की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, दीवारों की कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि जो आज लोहा है 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगा। जो आज सीमेंट है वो 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगी। जो आज गिट्टी पड़ी है ये पत्थर 100 साल के अंदर मिट्टी बन जाएगी। मैंने कहा तो अब ये भी बता दे कि अगर जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग कितने वाइब्रेशन का जलजला बर्दाश्त करेगी? ओवरसियर बोल पड़ा अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो बिल्डिंग झूम के रुक जाएगी, 5+ होगा तो बिल्डिंग झूमने लगेगी, ये 6 हो गया जलजला तो बिल्डिंग तैरने लगेगी। अब आओ जरा करबला में मेरे मौला हुसैन, आपने नाना के दीन की ये इमारत तैयार की, इसमें है क्या क्या? तो जवाब मिलेगा इसी बिल्डिंग में काबे की अजमत भी है, कुरान का तकद्दुस भी है, नाना की सुन्नतें भी है, मुस्तफा की शरीयत भी है, कुरान की हुर्मत भी है, नमाजों का वकार भी है, रोजे की फर्जियत भी है, सदाकत का मर्तबा भी है, इंसाफ का मुंसिफ भी है, अदालत का हाकिम भी है, मौला अली की शुजाअत की तारीख भी है, गनी उस्मान गनी की सखावत का इतिहास भी है। मैंने अर्ज किया मौला हुसैन इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा ये लोहा मिट्टी गिट्टी की इमारत नहीं है, ये आले पैगंबर के बेटों की लाश की इमारत है। नारे तकबीर! एक सेकंड खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक 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 या हुसैन। जोर से लगा, जोर से लगा, जोर से लगाओ। लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक 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 या हुसैन। हुजूर गाज़ी मिल्लत। बैठ जाओ, जल्दी बैठो प्लीज, जल्दी तवज्जो चाहो। अब बलिया भी अर्ज करता है, देख ले पूरी दुनिया में आंखें खोल के, यहूदियत का जलजला आया, इस्लाम की इमारत बची रही, नसरानियत का जलजला आया, इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रही, कुफ्र का जलजला आया, इस्लाम चट्टान की तरह दिखते रहा, इस्राइल गरजते रहा, इस्लाम बैतुल मुकद्दस में दिखते रहा। भारत के पागल हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते रहे, फिर भी अजान की सदाएं गूंजती रही। सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लेने की गलती मत करना, इसलिए कि हमारा दीन किसी बाबा का दिया हुआ धर्म नहीं है, आले पैगंबर का अता किया हुआ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, इस्लाम ने बड़े बड़े तूफान देखे और ये भी क्लियर है डॉक्टर साहब की काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता, काबे की चाबी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अच्छा एक बात बता दो इस पूरे इलाके वालों, आपने अपने इलाके में किसी भीख मंगे से किसी भीख मंगे को भीख मांगते देखा? क्या खान साहब मिला? देखा लंबी लाइन लगी हुई है भीख मांगने वालों की। अजमेर मोहल्ला में, किचौसा मुकद्दसा में, कलीगर शरीफ में, बरेली शरीफ में, बहराइच शरीफ में, बिहार शरीफ में, महरेरा शरीफ में, मैंने एक भीख मंगे से पूछा यार हर आने वाले से मांगता है, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो हाथ में भीख का कटोरा लिया है, देखने से नीरा जाहिल दिखता था,
लेकिन सीधा सीधी जमजम साहब जवाब क्या झांसू देता, बरजस्ता पलट के बोलता, मुझे क्या जाहिल समझते हो? अपनी तरह वालों से भीख नहीं अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। तवज्जो चाहूं। अब बलिया भी अर्ज करता, सुन, लश्कर पर कब्जा यजीद का, फौज पे कब्जा यजीद का, गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, नहरे फुरात पे कब्जा यजीद का, फिर भी मेरे बादशाह हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ऊपर वालों के समझ में नहीं आया, इन लोगों के समझ में नहीं आया। अरे वाह वाह पढ़े रहे तब ना। तवज्जो चाहो। मौला हुसैन के सामने काबे की कुंजी रख के भीख मांग रहा, तवज्जो चाहो। हुक्मरां होना और है। अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो जुमला सुन ले, बोल दो। हुक्मरां होना और है, बादशाह होना और है। यजीद हुक्मरां है, बादशाह नहीं है। और हुसैन हुक्मरां नहीं, बादशाह। हुसैन हुक्मरां नहीं, बादशाह। हुक्मरां हाथ फैलाए खड़ा है, दे दो हुसैन, दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मा के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। मेरे इमाम कहते, सुन, मक्का मांगेगा दे दूंगा, मदीना मांगेगा दे दूंगा, तख्त मांगेगा दे दूंगा, लेकिन नाना का दीन मांगेगा ये नहीं दूंगा। इसलिए कि नाना ने हुसैन के हाथ में मक्के का निजाम नहीं दिया है, इस्लाम की सल्तनत दी है। बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा, संग हारेगा। क्या खबर थी जालिम यजीद को, एक छोटा बच्चा से जंग हारेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िया मिल्लत। बस जहन को हाजिर कर लो, थोड़ा सा सुनोगे? जोर से बोल दो। वो हिस्सा मैंने छोड़ा था, एक आदमी के सर में 2 आंखें हों तो हुस्न है, एक हो तो ऐब है। एक आदमी के पास 2 हाथ हो तो हुस्न है, एक हो ऐब है। हाय। इस्लाम की 2 आंखें हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। इसलिए सुन्नियों कभी भी सिर्फ या हुसैन मत कहना, जब भी कहना तो दोनों को याद करना। तो मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलोगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलोगे या हसन। तो शुरू हो जाओ, या हसन, जोर से लगा, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब रोक लो, यहां एक और नुक्ता अर्ज कर दो। डॉक्टर साहब, मुल्क तो बहुत है यार, हुक्मरां और बादशाह। जमजम भाई, हुक्मरां, तवज्जो चाहो, हुक्मरां और हुक्मरानों के झंडे सिर्फ उसके मुल्क में दिखते हैं। हुक्मरानों के झंडे सिर्फ
दूसरे मुल्क में नहीं दिखेगा, भारत का झंडा नेपाल में नहीं दिखेगा, नेपाल का झंडा बांग्लादेश में नहीं दिखेगा, हुक्मरानों के झंडे उसी के मुल्क में दिखेंगे, बाहर नहीं, इसलिए कि ये हुक्मरानों का झंडा है। लेकिन वारे मौला हुसैन, तू हुक्मरान नहीं, तू बादशाह है। दुनिया में जहां जहां ईमान वाले हैं, मुहर्रम में वहां वहां तेरा झंडा दिखाई दे रहा है। अब रोक लो इसी जगह। काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। मेरी अजीज आंखें खोलो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ, बस दिल लगा ले। शहर मदीना, लफ्ज़ मदीना कोई बोले और ईमान वाला चुप रहे तो डाउट होता है। तवज्जो चाहो, शहर मदीने पाक बोलो, सिर्फ मदीना मत बोलो, मदीना शरीफ बोलो, मदीने पाक बोलो, मदीने तैयबा बोलो, सिर्फ मदीना मत बोलो। अरे दुनिया में हमको, तुझको, मेरे बाप को, तेरे बाप को, मेरे दादा को, तेरे दादा को, इसलिए दुनिया नहीं पहचानती रे कि तू जमींदार का बेटा है या तू किसी रंगदार की औलाद है। दुनिया तो सिर्फ नाम सुन के ये पहचान लेती है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो मेरे अजीज। शहर मदीने पाक, शहर मदीने पाक, जमीन मदीने पाक की, जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी बीच में दो बच्चे आए, इसी बीच में दो बच्चे आए। एक रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम, और एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा। बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए, बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए। बाप का खून चाहता है बेटा बचाया जाए, बाप की चॉइस चाहती है बेटा बचाया जाए। लेकिन गोद नबी की, बच्चे दो, बच्चे दो। आका करीम की एक बाजू में हुसैन है और दूसरे बाजू में नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे सैयदना इब्राहिम है। नबी पाक अपने सीने मुकद्दस से लिपटाए हुए हैं। सहाबा देख रश्क हो रहा। गोद नबी की, बच्चे दो, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। मेरे मुस्तफा कभी नवासे को चूमते, मेरे मुस्तफा कभी बेटे को चूमते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इसी बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील आ गए। तवज्जो करो। और सैयदना जिब्रील क्या कहते, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा रख ले, लेकिन दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। नबी ये कौनैन थोड़ी देर दोनों की तरफ देखते रहे। अचानक आकाए रहमत ने हुसैन मुज्तबा के सरे मुकद्दस पर दस्ते करब रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है
वो हुसैन है। जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। जिनको जिंदा रखना है वो हुसैन है। जिसे नबी बहुत चाहते हैं वो हुसैन है। जो रसूल का इंतखाब है वो हुसैन है। बलिया भी अर्ज करना चाहता है, चल अर्ज करना, तवज्जो चाहो। बाप का खून कहे बेटा रखा जाए और नबी की नबूवत कहे काबे की अजमत के लिए हुसैन रखा जाए। तवज्जो, काबे की अजमत के लिए हुसैन रखा जाए। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औलाद दागे मुफारकत दे चुका। इंतखाब हुसैन का था, बेटे का नहीं। जरूरत हुसैन की थी, बेटे की नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिन गुजर गए, महीना बीत गया, साल निकल गए। उसी मस्जिद नबवी में हुसैन मुश्तबा खड़े हैं। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते और क्या कहते, हुसैन तुम बहुत छोटे थे, हुसैन तुम बहुत कम उम्र थे, हुसैन तुझको मालूम है रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। तुझको मालूम है रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद की जान का सदका देकर बचाया है। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते, हाँ मुझे मालूम है कि मेरे नाना ने मेरी मामू की जान का सदका दिया था मेरी जान बचाने के लिए, मैं जानता हूं। उधर से अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम आ गए। फरमाते, हुसैन नबी कौनैन ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, जानता हूं, मालूम है। उधर से उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल करीम ने अपने बेटे की जान दे दी तेरे जान के लिए, मुझे पता है। मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, बेटा हुसैन आकाए रहमत ने अपने बेटे की कुर्बानी दी तेरी जान के लिए। हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे पता है। पर्दे से रसूल कौनैन की बेटी सैयदा फातिमा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अम्मी मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया। मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामू की जान की खैरात दी गई ताकि हुसैन बच जाए, हुसैन बच जाए। लेकिन जब काबे की अजमत, इस्लाम की रिफात, कुरान का तकद्दुस, नमाजों का वकार, शरीयत की रिफात जब हुक्मरां के खंजर से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर खड़े हुए और ऐलान कर पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीज, मेरे अजीज, उन बेटों को दर्द का एहसास कैसे होगा जिन बेटों ने बाप को अपने सर पे कोई बोझ उठा करके सिक्के जमा करते ना देखा हो। डॉक्टर साहब, एक सेठ ने अपने बेटे को बड़े 18 साल की उम्र के बाद कहा, जा अब तू बालिग हो गया, कुछ कमा। अमीर ज्यादा था, इलाके के जमींदार की औलाद थी। सोचते रहा, मैंने कभी धूप नहीं देखी, मजदूरी कैसे करूंगा। सोचा मुझे तो कोई मजदूरी भी न देगा, हम कर भी न सकेंगे।
तो हर मुसीबत के घड़ी मां की तिजोरी खड़ी रहती है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अपनी माओं की तरफ से शादी के बाद निगाहें फेरने वाले हराम खोरो, ससुराल वाले तेरी औलादों की तेरी परवरिश नहीं करेंगे रे। जब तक तेरी जेब में सिक्के खनकेंगे तब तक तेरी बीवी बहुत तुझसे मोहब्बत करेगी। लेकिन अगर बेटा किसी मुल्हक बीमारी में मुब्तला हो जाए और मां को कोई कह दे कि आपके बेटे के बचने का कोई चांस नहीं है, उस वक्त वो बूढ़ी ये नहीं देखती कि उसके पास क्या है नहीं है, सब बेच देगी, सब बेच देगी सिर्फ औलाद के लिए। बेच रही थी बूढ़ी मां सब औलाद के लिए। मैंने कहा इसके लिए क्यों सारी जायदाद बेच रही है? ममता है ममता, ममता है ममता। ममता बोल पड़ी मजदूरी करके जी लूंगी, लेकिन जिसको 9 माह तक पेट में रखकर खून पिलाकर पाला हो, उसकी पैदाइश के वक्त खुद को मौत के मुंह में डाल दिया हो, मैं अपने उस लखते जिगर को तड़पते कैसे देख सकती? कोई फर्क नहीं। बेटा मेरा लौट जाएगा तो फिर पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। मेरे अजीज बदलो। अरे जब तू कमा के लौटता है ना रे, बलियाबी से पूछ, बलियाबी से मां की दुआओं में क्या असर है, बलियाबी से पूछ। डॉक्टर साहब इसी भागलपुर में दंगा हुआ था, मुसलमानों की औलादों की लाश पर कोबी रोपी गई थी। मुसलमानों का एक एक गांव 15 दिनों तक जलते रहा। सेकुलर पार्टियों के लीडरान सिर्फ टीवी पर कुत्ते की तरह चीखते रहे, मेरी औलादों की लाश उठाने वाला कोई नहीं था। 1982 का दौर है, 92 का। 1.25 साल तक तेरा बलियाबी अपनी हड्डी वहां लड़ा के रखा। डॉक्टर ताजुद्दीन साहब बलियाबी पर रिलीफ बांटने का जुर्म लगाकर DIR टाडा जैसा कानून डालकर जेल डाला गया। मेरी वालदा मेरे वालिद को खबर मिली, रेडियो में लोग सुनते थे समाचार, खबर मिली कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर ली है पुलिस, अब दोबारा वापस नहीं निकलेगा। पटना के जेल में है, भागलपुर जेल उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोग जाकर मिल लो। मेरी वालदा का वो जुमला था, मेरी वालदा पढ़ी नहीं, मेरी वालदा फरमाती है नहीं, जेल के दरवाजे पर अपने बेटे की आंख में मैं आंसू कभी देख नहीं सकती, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने मिलाद में सुना है, आलिम लोग बयान करते हैं कि मेरा अल्लाह औलादों की हक के लिए मां की दुआ कबूल करता है। मैं अपने बेटे की रिहाई अपने रब से मांगूंगी। रईसुल कलम अरशदुल कादिरी रोज नहीं पैदा होता। जब जेल की सलाखों पर रईसुल कलम गए हैं तो उनका एक जुमला था, बेटा कभी रोना मत, अभी तेरा बाप जिंदा है। या तो तू जेल के अंदर रहेगा तो हुकूमत को बाहर जाना पड़ेगा, और अगर हुकूमत अंदर रहना चाहती है तो तुझको जेल से बाहर जाना।
मैंने लड़ा है वो जंग, लेकिन तुमने वोट बेच बेच कर मेरी औलादों को गुलाम बनाया है। मेरी औलादों को तुमने वोट बेचकर गुलाम बनाया, वरना जिनके बाप दादा मेरे दरवाजे पर हल चलाते थे, आज वो मेरी औलादों को सबक नहीं पढ़ाते सेकुलरिज्म का। तुम टुकड़े में बट गए तो मेरी औलादों की लाशें बट रही हैं। तुम टुकड़ों में बट गए तो मेरे जवानों का मुस्तकबिल बट रहा है। तुम मूस के लिए लड़ते रहे, दुनिया तेरी औलादों का मुस्तकबिल कत्ल करते रहे। इसलिए चरका और गिरदो नवाह के नौजवानों और बुजुर्गों बलिया भी की ये बात सुन लो, दोबारा जिंदगी मौका दे ना दे। आज मगरिब बाद से लेकर ईशा तक इस पूरे इलाके के आलिमों को सर जोड़ करके बैठने के लिए बुलाया था। हमें शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हमारी मस्जिदों का इमाम गरीब जरूर है, लेकिन बेगैरत नहीं है। मेरी मस्जिदों का इमाम गरीब जरूर है, लेकिन मुर्दा लाश नहीं है। मेरे मदरसों का आलिम करोड़पति लाखपति नहीं है, लेकिन हिम्मत बहुत है, हौसले बहुत है। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, मेरी कौम के नौजवान मोहब्बत और एहतराम करने में कहां कमी रखते हैं साहब। आज भी डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चों की मोहब्बत देखता हूं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। मुरादाबाद से बाई रोड में दिल्ली जा रहा था, मुरादाबाद से बाई रोड दिल्ली फ्लाइट पकड़नी थी। जैसे ही मैं गाजियाबाद के करीब पहुंचा, करीब 7 बज रहे थे, दुकानें चाय की खुल रही थी। एक ड्राइवर से, गाड़ी के ड्राइवर से मैंने कहा कहीं रोक चाय पिला दो। बोला साहब आगे एक ढाबा है वहीं रोकता हूं। एक लड़का ठेले पर कुछ फल कुछ फ्रूट रखकर बेचता था। मैं गाड़ी से जैसे ही बाहर निकल रहा हूं, ठेले के सामने स्टूल पर बैठा हुआ एक नौजवान बहुत गौर से मुझको देखते रहा। उसके बाद मेरे करीब आकर कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी मैं बलियावी हूं। डॉक्टर साहब अल्फाज नहीं मिलते कि आज भी मेरे आलिमों से हमारे बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी दुकान नहीं खोला है, ग्राहक नहीं आया, बरजस्ता कहता है हजरत आपको मैं याद नहीं हूं? मैं आपके जब एमपी थे मैं आपके डेरा पर अपनी माँ को ले गया था इलाज के लिए। आपने एम्स में मेरी माँ का इलाज कराया था फ्री में। चलते वक्त आपने मुझसे पूछा था कि किराया है कि नहीं। आपने मुझको 20,000 रुपया दिया था और कहा था बेटे घर पहुंचने के बाद कोई कारोबार करना ताकि तेरी माँ को रोटी की दिक्कत ना हो। ये वही छोटी सी दुकान है ठेले वाली हजरत। आज मेरी माँ को बहुत खुशी होगी, आप मेरी तरफ से चाय में पिला लो। मैंने कहा नहीं, मैं तेरी दुकान पे चल के बैठता हूँ, चाय में पिलाऊंगा। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती लेके दौड़ जाते हैं कि मेरे आलिम को पैदल चल करके जूता ना पहनना पड़े। आज भी मेरा आलिम अगर खाना खाने बैठता है तो मेरे बच्चे बगलदान लेके खड़े होते हैं। मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जब जब इस्लाम और इस कौम पर मुसीबतें आई हैं, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर खड़ा नहीं हुआ, किसी कॉलेज का कोई मुफक्किर खड़ा नहीं हुआ। हर दौर में आलिमों को खड़ा होना पड़ा है। अब वक्त आ गया है, एक तरफ सत्ता के दलाल मेरी औलादों को आंख दिखा रहे, दूसरी तरफ समाज की बुराइयां
जहेज की लानत, तिलक की लानत, मुस्तकबिल की जंग हार जाएंगी। मत लड़ो। बड़ा वो नहीं है जो कोठियों से बड़ा हो, बड़ा वो है जो दिल से बड़ा हो, जिसने किसी का दिल दुखाया हो, जिसने किसी का दिल दुखा दिया हो, वो दुखी दिल वाला उस आदमी के दरवाजे जाए और सलाम करके कहे, साहब मैं भूल गया कि मुझको कभी आपने मेरा दिल दुखाया था। मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो आने वाली नस्लों के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, मस्जिदों की जिंदगी के लिए, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए, जो कुछ मुझसे आपको तकलीफ पहुंची है, मुझसे जो आपको तकलीफ पहुंची है, मैं उससे माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। कसम खुदा की, सबसे बड़ा अमीर वो है रे, सबसे बड़ा दौलतमंद वो है कि जिससे किसी का दिल दुखा हो और उसी के दरवाजे वो माफी मांगने चला जाए। कसम खुदा की, वो अपनी नजरों में दफन हो जाएगा, उसकी आंख आंख न रहेगी, उसकी आंख उसकी कब्र बन जाएगी। और गैरतदार मां का दूध पिया होगा तो तुरंत खड़े होकर बोल पड़ेगा, मेरे भाई तूने मुझको माफ किया तो चल मैंने भी तुझको माफ कर दिया। आप दोनों गले लग जाते हैं और गले लगकर हम ऐलान करते हैं कि अब हम मौत की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ेंगे। चरखा खुर्द वालों बताओ, क्या चाहते हो कि दोबारा बलिया भी तेरे इलाके में आवे? अरे बोल कर बता, हाँ चाहे ना। तकरीर और जलसा बलियाबी की रोजी रोटी नहीं है रे, बलियाबी की तकरीर रोजी रोटी नहीं है। ये काम तो सिर्फ इसलिए करता हूं और ये सेहत मेरे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए दी है कि तुझको हर वक्त सिर्फ लड़ते रहना है, लड़ते रहना। तो ईमान से बोलो, अगर जमीर जिंदा हो तो आवाज देकर बताओ, क्या चाहते हो कि बलियाबी दोबारा तुम्हारे इलाके, तुम्हारे गांव में आवे? कितने लोग चाहते हो? हाथ उड़ा के बताओ। सड़क वाले जरा सा इधर भी देख लीजिए, सड़क वाले चारों तरफ जिसका हाथ ना उठा हो उसको भी देख लो। जिसका, अरे क्या बात रही, मेरी बेटियां उठा ली है तो इंशाल्लाह मेरी इस आबादी से इख्तलाफ भी उठ जाएगा। क्या चाहते हो दोबारा बलियाबी तुम्हारे इलाके में आवे? जोर से बोल कर बता, जोर से बोल कर बता, क्या चाहता है बलियाबी दोबारा आवे? 15 दिन का मौका दे रहा हूं, 15 दिन का। जिस किसी से कोई विवाद हो, ये जितने 18 साल से 30-35 साल के नौजवान हो, सब मीटिंग करो आपस में, सब आपस में मीटिंग करो। इस्लाम में बिरादरी नहीं है रे, इस्लाम में बिरादरी नहीं है, वरना ये नेता हरामखोर मेरी मस्जिद बिरादरी के नाम पे बांट देते। इस्लाम में बिरादरी नहीं है। अगर बाल काटने वाले का बेटा मुत्तकी और परहेजगार और अच्छा कुरान पढ़ने वाला आलिम होगा तो सैयद और पठान और शेख को भी उसके पीछे नियत बांध कर नमाज पढ़नी होगी। ये है इस्लाम। इसलिए जितने नौजवान हो अपना ग्रुप बनाओ और आपस में तय कर लो कि पुरानी कब्रें खोदेंगे तो मुजरिम बड़ा निकलेगा, पुरानी कब्रें खोदेंगे तो मुजरिम बड़ा निकलेगा। हम जिंदा हैं अपनी नस्लों की जिंदगी के लिए, हम मोच की जंग के चक्कर में अपनी नस्लों की जंग नहीं हारेंगे। नौजवानों एक हो जाओ,
एक आवाज हो जाओ और बुजुर्गों से कह दो कि जो हुआ वो हुआ, जो हुआ वो हुआ। दर्द कभी हुआ था, एहसास अब नहीं है। अब दर्द सिर्फ इस बात का है कि हम एक क्यों नहीं हैं। दर्द इस बात का है कि हम एक क्यों नहीं हैं। और 15-20 दिन के बाद हमें खबर दे दो, इसलिए कि आज हमने अल्लामा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब, ये मेरा वो आलिम है जिसने रांची शहर में 62 के करीब तहरीक बेदारी का जलसा कर चुके हैं, कोई गली बची नहीं। आने वाले नवंबर में जिस तरह डाल्टनगंज में 2.5 लाख मुसलमान निकल कर आया और मेरे नबी की अजमत का झंडा लेकर आया, तो आज तक उस पूरे पलामू परमंडल में कुफ्र भी परेशान है, काफिर भी हैरान है कि सत्ता के सिक्के का रंग नहीं था, मुस्तफ़ा के इश्क का जलवा था। कि डाल्टनगंज की हर गली से एक ही नारा लगता था, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। अगर आपने ये सब कुछ कर दिया, एक हो गए, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में एक तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होगी।